गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। सुष्मिता ने ये कल पूछा था, मैं इसका आपको वीडियो भेज रही हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफ विधि से हल कीजिए। तो पहला पार्ट है, इसमें आपको रैखिक समीकरणों से युग्म बनाने और उनको क्या करना है, ग्राफ विधि से हल करना है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दे रखा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 बच्चों ने, कितने बच्चे हैं कक्षा 10 के? 10 बच्चे, उन्होंने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियां 4 अधिक हैं लड़कों से। ठीक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है कि कितने लड़कों की संख्या कितनी थी और लड़कियों की संख्या कितनी थी। तो अभी हमें जब ऐसे ज्ञात करने वाले क्वेश्चन होते हैं, चैप्टर का नाम ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्स वाई मान के चलेंगे। तो हमने माना कि जो लड़कों की संख्या है वो कितनी है, एक्स हो गई, और लड़कियों की संख्या क्या हो गई, वाई हो गई। ठीक है, प्रश्न के अनुसार आपको क्या दे रखा है कि ये जो कुल संख्या है वो कितने विद्यार्थी हैं, 10, यानी कि x प्लस वाई को जोड़ के कितना आएगा, 10। ठीक है, इसको हम एक तरफ कर लेते हैं क्योंकि हमें इनके मान निकालने आगे ना। तो y बराबर 10 माइनस एक्स, एक्स इधर प्लस में तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस में भी पता चलेगा आपको हमने ऐसा क्यों किया। ठीक, अगली कंडीशन है इसमें, यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो लड़कियों की संख्या क्या है, y है ना, और लड़कों की संख्या क्या है, x, लेकिन जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, वो 4 अधिक है। तो यानी कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 आ जाएगा, दूसरी समीकरण बन जाएगी। और इसमें y पहले से ही साइड हो रखा है तो इसमें करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास दो समीकरण आ गई, हमने इनमें x को मान देते जाना है, y का हमारे पास मान निकलेगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। ठीक, तो समीकरण पहली के लिए जो हम ग्राफ बनाएंगे वो क्या है, समीकरण y इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स। यहाँ पे मैं x को मान देते जाऊँगी, आपको मान बहुत छोटे मान नहीं देने। अगर आप छोटे मान देंगे तो 10 में से घट के बड़ी संख्या आएगी अगर x छोटा रहेगा तो, और इसका ग्राफ फिर बहुत बड़ा बनेगा। तो आपको लगभग 5, 6, 7 ऐसी संख्या आपको देनी है। ठीक है, तो पहले मैंने अगर x को 6 मान दिया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 माइनस 6 यानी कि 4। जब x को हम 6 दे रहे हैं तो y क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अगली बारी में हम x को 5 देंगे, 10 माइनस 5, तो y कितना आएगा, 5 आएगा। अगली बारी में हम x को 3 दे रहे हैं तो y कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक, उसी ढंग से समीकरण 2 में क्या है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 है ना, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 है। अब हम यहाँ पे x को मान देंगे तो y के मान निकल के आते रहेंगे। अगर मैं x को 1 मान देती हूँ तो y का मान कितना आएगा, 5। अगर x को मैं 2 मान देती हूँ तो 2 + 4 6, x को 3 देती हूँ 3 + 4 7। आप अपनी मर्जी से कोई भी मान दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको यही मान देने हैं। ठीक है, पर ऐसे मान देना कि ग्राफ हमारा बहुत बड़ा ना बने, दोनों ग्राफों के बीच में ऐसे नंबर्स आए कि जो आपस में लगभग समान हो। ठीक, अब हमने इसके लिए क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। मैंने ग्राफ बना लिया, आपको पता है एक सीधी लाइन खींचेंगे, एक लंबी लाइन खींचेंगे, जो इनका बीच में केंद्र बिंदु होता है, ओरिजिन होता है ओ, और इसमें प्लस के सारे प्लस के नंबर आएंगे x के, इधर में x के सारे माइनस आएंगे, इधर में y के सारे प्लस आएंगे, इधर y के सारे माइनस आएंगे। तो x में आप देख लो कि सबसे बड़ी संख्या इस ग्राफ में भी 7 तक जा रही है ना, तो x तक के हमने क्या कर लिया, 7 तक के सारे नंबर बना लिए, इधर प्लस के 7 तक के बना लिए, इधर माइनस के 7 तक के बना लिए। उसी ढंग से y में भी कर लेंगे, -7 तक के बना लिए, इधर प्लस तक के 7 तक के बना लिए। अब पहला क्या था आपके पास, जब x 4 है तो y कितना है, सॉरी जब x 6 है तो y कितना है, 4। जब x 6 है तो y कितना है, 4। तो वो वाला बिंदु यहाँ पे आ गया आपका। ठीक, अगली बारी में है जब x 5 है तो y कितना है, y भी आपका 5 है, तो वाला बिंदु यहाँ पे मैंने गोला कर लिया। अगली बारी में जब x आपका 3 है तो y आपका 7 है यहाँ पे। तो इन तीनों बिंदुओं से मिला करके हम एक लाइन खींच लेंगे, तो इस समीकरण के लिए, पहली समीकरण के लिए ये वाली लाइन आ जाएगी। उसी ढंग से जो हमारा दूसरा था, जब x का मान 1 है तो y क्या है, 5। जब x का मान 1 है तो y का मान कितना आ गया इस ग्राफ में, 5 ही वाला बिंदु है। अगली बारी में जब x 2 है तो y कितना आ गया, 6 आ गया उसी बिंदु में ऊपर में। और जब x 3 है तो y कितना आ गया, 7 आ गया। तो ये 3 बिंदु हमें मिल गए। तो अब हमने क्या करना है, इन तीनों बिंदुओं से फिर एक लाइन
खींच देनी है, ठीक है। अब ये दोनों लाइन आपस में कहीं ना किसी एक बिंदु पे काटेंगी, तो यहाँ पे वो कॉमन बिंदु ये वाला आ रहा है, ये वाली लाइन भी आपने बढ़ाई आगे तो यहाँ पे मिली, इसको खींचिए तो अब ये यहाँ पे मिली। तो ये ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे 3 काट रहे हैं, ये 3,7, यहाँ पे भी 3,7 था, इसमें भी 3,7 दिख रहा है, इसमें भी 3,7 दिख रहा है, जो दोनों क्या है सेम नंबर्स हैं, है ना। तो ये जो ये वाला जो पहला अंक होता है एक्स का होता है, जो बाद वाला होता है वो किसका होता है, वाई का। तो यानी कि एक्स का मान 3 है, वाई का मान कितना है 7 है। तो एक्स किसकी संख्या थी, लड़कों की संख्या थी, तो यानी कि एक्स 3 लड़के हैं, वाई किसकी संख्या थी, लड़कियों की मानी थी ना हमने शुरू में, तो वाई क्या है, वाई का मान 7 है, यानी कि ये लड़कियों की संख्या है। ओके।